गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रिपल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 9th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। आज हम जो काव्यखंड है, काव्यखंड के हम 2 लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप आपने उन दोनों लेसन के सप्रसंग व्याख्या एंड क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे। मैंने क्वेश्चन आंसर आपको करवा भी दिए थे। आज हम जो गद्यखंड है वो गद्यखंड स्टार्ट करते हैं। गद्यखंड का पहला लेसन है 2 बैलों की कथा। जो इसके लेखक है वह हैं मुंशी प्रेमचंद। तो बेटा मुंशी प्रेमचंद के बारे में तो मैंने आपके पहले वाले वीडियो में पूरी जानकारी दे दी कि मुंशी प्रेमचंद जो थे वह कैसे लेखक थे और उन्होंने अपने रचनाओं के द्वारा हमें क्या समझाने का प्रयत्न किया है, उनका व्यक्तित्व कैसा था। इसके बारे में आप जो इनके मेरा प्रेमचंद वाला जो वीडियो है उसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आज जो है बस हम लेसन का सारांश पढ़ेंगे कि इस लेसन में जो मुंशी प्रेमचंद है वह हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। बेटा ये बहुत ही प्यारी और दिल को छूने वाली कहानी है 2 बैलों की, जिसके अंदर जो प्रेमचंद है वह प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के द्वारा बताया है कि उस समय जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था और जो भारतीय थे वो भारतीय अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं थे। बहुत कुछ उनके पास में था, बहुत कुछ वो प्राप्त कर सकते थे, लेकिन सिर्फ उनके अंदर एक खामी थी, वो थी झुकने की। और वह हमेशा क्या होते थे, किसी न किसी के आगे किसी न किसी रूप में क्या हो जाते थे, झुक जाते थे। और एक उनके अंदर एकता की कमी थी, जिसके कारण से कि अंग्रेज उनका फ़ायदा उठाया करते थे। तो यहाँ पर उसी को संबोधित करते हुए उन्हीं चीज़ों के बारे में जो लेखक है उन्होंने यहाँ पे जानकारी दी है। तो यहाँ पर एक किसान है जिसका नाम है झूरी, जिसके पास में 2 बैल हैं, हीरा और मोती। अर्थात मैं आपको समझा दूँ कि जो हीरा और मोती है वह सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक बताए गए हैं। अर्थात जिस प्रकार से हमारे भारतीय जो है ना वह क्या है, बड़े ही सीधे साधे थे। तो और उन पर कोई कितना ही अत्याचार करो वो अत्याचार सहन करते ही रहते थे। उनको अपने अधिकारों के प्रति जागृत होने के लिए उनको जगाना पड़ता था, उनको बताना पड़ता था कि भैया ये आपके अधिकार है। अंग्रेज तो बाहर के थे ना, विदेशों से आए थे, लेकिन हम उनसे डर कर रहते थे। तो यहाँ पर जो प्रेमचंद है वो प्रेमचंद ने अपने लेख के द्वारा हमें यही समझाने का प्रयत्न किया है कि जो व्यक्ति है जितना ज़्यादा वो बोलते ना अत्याचार सहन करता है वह उतना ही क्या होता है, दबता जाता है। वो बोलते ना अत्याचार सहने वाला ज़्यादा दोषी होता है अत्याचार करने वालों के, यानी कि उसका तो व्यक्ति का जो अत्याचार करने वाला व्यक्ति है उसका तो कार्य ये है अत्याचार करना। तो वह तो अपना कार्य कर रहा है अत्याचार करना, लेकिन अत्याचार जो सह रहा है वह उससे बड़ा दोषी है। कि जो व्यक्ति अत्याचार सहन करता है ना वो अत्याचार करने वाले व्यक्ति से ज़्यादा बड़ा दोषी होता है। तो यहाँ पर जो प्रेमचंद है वह यही सारी बातें हमें समझाने की चेष्टा करते हैं। उन्होंने भारतीयों को समझाने की चेष्टा करी है कि हमें अंग्रेजों के अत्याचार सहन नहीं करने चाहिए। अगर हम उनके अत्याचार सहन करते रहेंगे तो वह हमारे ऊपर हावी होते ही रहेंगे और हमारा देश कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकेगा। तो इसके माध्यम से जो लेखक हैं वो क्या बता रहे हैं, कहानी में आपको छोटी सी कहानी है वो आपको समझा देती हूँ, फिर मैं लेसन पढ़ना स्टार्ट करूँगी। इसके अंदर बेटा एक किसान है जिसका नाम झूरी है, उसके पास में 2 बैल हैं, हीरा और मोती। बहुत ही अच्छे बैल हैं और जो झूरी है, झूरी उनसे बहुत अधिक प्रेम करता है। और जब झूरी उनको लेकर अपने खेत में जाता है तो वह बड़े ही आनंद के साथ में बड़े ही प्यार से क्या करते हैं, अपने मालिक की सेवा किया करते हैं। और जिसके कारण से कि उसकी उपज भी बहुत अधिक होती है, बहुत अच्छी उपज होती है। लेकिन उनकी एक झूरी की पत्नी है, झूरी की पत्नी को आप ससुराल के अंदर यानी कि अपने पियर के अंदर जो बैल होते हैं उन बैलों को वो भेज देती है कुछ समय के लिए, क्योंकि उसके जो भाई होता है उसको बैलों की आवश्यकता होती है और उसके खेत को जोतने वाला कोई भी नहीं होता है। तो जो झूरी है, झूरी की जो पत्नी होती है वह अपने पियर में उनके अपने भाई के साथ में, जिसका उसके भाई का नाम है गया, उसके साथ में वह दोनों बैलों को भेज देती है। लेकिन जो गया होता है बड़ा ही निर्दयी व्यक्ति होता है। जब वह बैलों को लेकर जाता है तो
बैल जाते नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से उनको मार पीट कर वह लेके जाता है और फिर ले जाके अपने घर के वहाँ पर बंद कर देता है जहाँ पर बैलों को रखा जाता है। लेकिन जो बैल होते हैं, बैल बड़े ही बहुत ही उदास रहते हैं और जब उनको खेतों में जोता जाता है दूसरे दिन तो वह कार्य नहीं करते, तो जो गया होता है वह उनको मारता पीटता है, बहुत परेशान करता है। तो वह बैल जो होते हैं, वह बैल क्या होते हैं, दूसरे दिन किसी की सहायता से छूटकर और अपने मालिक झूरी के पास में वापस लौट आते हैं। इस बात से जो झूरी की पत्नी होती है उसको बहुत अधिक क्रोध आता है और वह दोबारा से उन बैलों को अपने पियर भेज देती है। जब गया वापस उनको लेकर जाता है तो वही अत्याचार वह दोबारा से उन बैलों पर करना प्रारंभ कर देता है, ज़बरदस्ती उनसे कार्य करवाता है। आखिर में लास्ट में जो उसकी गया की बेटी होती है, उस बेटी के सहयोग से जो दोनों बैल होते हैं वह उस स्थान को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और रास्ते के अंदर एक मटर के खेत के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर वह मटर खाते हैं, बड़ी मस्ती करते हैं। फिर सामने से एक दूसरा सांड आता है जिससे दोनों मिलकर क्या होते हैं, आराम से उसका मुकाबला करते हैं और उसको वहाँ से भगा देते हैं। लास्ट में जो मटर का मालिक होता है वह वहाँ पे आ जाता है और दोनों बैलों को पकड़कर वह काजी हाउस में बंद करवा देता है। बेटा काजी हाउस एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कि जो ये होते हैं ना जानवर जिनका कोई मालिक नहीं होता है, तो उनको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है वहाँ पर। और वहाँ पर उनको जो कसाई होता है वह क्या करता है, उनको ले जाके और उनको हत्या कर देता है, मार देता है। तो ऐसे जिनके मालिक यानी कि जो बूढ़े हो चुके होते हैं या जिनके मालिकों ने उन्हें छोड़ दिया होता है या ऐसे जानवर जो घर से भाग चुके होते हैं जिनका कोई अता पता नहीं होता है, तो वह वहाँ पर उस काजी हाउस में उनको बंद कर दिया जाता है। कुछ समय उनको रखा जाता है और फिर उनकी नीलामी करके उनको किसी के साथ में बेच दिया जाता है। तो झूरी और ये झूरी के जो बैल थे हीरा और मोती, उनको भी काजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा उनको फिर खाना पीना नहीं मिलता है तो वह धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जंजर और बूढ़े भी हो जाते हैं, काफ़ी समय इस चीज़ में निकल जाता है। उसके बाद में एक बार जो कसाई होता है वह कसाई आता है और काजी हाउस में और उन दोनों बैलों को खरीद कर ले जाता है। और जब वह कसाई उन दोनों बैलों को लेकर जा रहा होता है तो दोनों हीरा और मोती दोनों साथ में जाते हैं और जब रास्ते में जाते हैं तो उनको वह जो स्थान होता है वह जाना पहचाना सा लगता है। फिर वे फ़ौरन से अपने स्मरण शक्ति पर जोर डालते हैं, उनको पता चलता है कि ये तो वही गांव है, ये वही स्थान है जहाँ पर कि जो उनका मालिक है झूरी वह वहाँ पर रहता है। जैसे क्योंकि बेटा जानवरों की स्मरण शक्ति होती है ना, बड़ी तीव्र होती है, बहुत तेज़ होती है। तो दोनों जो बैल होते हैं हीरा और मोती, वे क्या होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, आंखों आंखों में दोनों एक दूसरे को समझाते हैं और दोनों जो है वह कसाई से अपना पीछा छुड़ा के और वहाँ से अपने मालिक झूरी के पास में लौट जाते हैं। जब झूरी उन दोनों को देखता है तो बहुत अधिक प्रसन्न होता है। तो बेटा ये इस कहानी का सारांश था। दिल को छूने वाली बड़ी ही प्यारी कहानी है ये। इस कहानी को हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज आपको क्या करना है, इस लेसन के जो लेखक हैं प्रेमचंद, उनके जीवन परिचय के बारे में आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है और उसके बाद में जो पाठ परिचय जैसे मैंने आपको समझाया है उसको भी आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। उसके लिए बेटा आप इस तरह के पॉइंट्स बना के कर सकते हैं। आप जो आपको पॉइंट्स इसमें, ये तो मैंने 2-4 पॉइंट्स वैसे ही लिखे हैं बेटा आपको समझाने के दृष्टिकोण से। आपको क्या करना है, पॉइंट्स बना के लिख देना कि जो बैल है, झूरी नामक एक किसान है, उसके पास में 2 बैल हैं। उन बैलों ने फिर क्या किया, वे सच्चे दोस्त हैं और फिर ससुराल में जब वो जाते हैं तो उनकी क्या हालत होती है, वापस लौटते हैं तब कैसी हालत रहती है, और मटर के खेतों में जाना, ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्जी से शॉर्ट में कहानी के रूप में लिख सकते हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।